नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज बात करेंगे एक दुर्घटना जो कि घटित हुई अभी भारतीय रेलवे में। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में यह हादसा हुआ है 2 जून 2024 को सुबह 3:30 पर सरहिंद रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ही मधोपुर चौकी के पास। और यहाँ पर दोस्तों 2 मालगाड़ियाँ आपस में टकरा गई हैं और बगल से गुजर रही एक इंडियन रेलवे के ट्रैक पर जो पैसेंजर ट्रेन थी 04681, एक समर स्पेशल ट्रेन जो कि अंबाला से जम्मू तवी की तरफ जा रही थी। इस ट्रेन पर भी थोड़ा बहुत इस एक्सीडेंट का असर पड़ा है। गनीमत ये रही कि ये ट्रेन स्पीड में नहीं थी, नहीं तो जान माल की हानि हो सकती थी। दोस्तों इस एक्सीडेंट में अभी कोई बड़ी हानि तो नहीं बताई जा रही है जान माल की, लेकिन इसमें जो 2 लोको पायलट थे वैक 12B जो उस मालगाड़ी में लगा हुआ था, जो कि लोडेड मालगाड़ी से टकराई है, वो वैक 12B 2 हिस्सों में बट गया। क्योंकि ये ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है, एक सेक्शन इसका जा गिरा इंडियन रेलवे के पैसेंजर गाड़ी जहाँ से गुजरी है उसके बगल वाले ट्रैक पर। यहाँ पर पहले लोको पायलट जो इसके अंदर थे वो थे विकास कुमार, जिनकी एज 37 थी, इनको हेड इंजरी आई है। और हिमांशु कुमार जी ये दूसरे लोको पायलट थे जिनकी एज 31 है और इनको बैक इंजरी बताई जा रही है। सबसे पहले इनको फतेहगढ़ साहिब में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ पर इनकी हालत को जब गंभीर देखा गया, इनको फिर राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला में रेफर कर दिया गया, वहाँ इनका इलाज चल रहा है। सबसे पहले तो मैं इनके स्वस्थ होने की कामना करूंगा दोस्तों। आई होप कि इनके लिए सब कुछ अच्छा रहे और हम सभी प्रार्थना करेंगे इन सभी के लिए, क्योंकि ये वही हीरोज हैं जिनकी वजह से भारतीय रेलवे आज चल पा रही है। दोस्तों सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि 2 जून 2023 पिछले साल इसी दिन एक बहुत ही बड़ा रेल हादसा हुआ था इसी तरीके का, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस 130 km की स्पीड पर एक खड़ी हुई मालगाड़ी पर सीधे जाकर टक्कर मार देती है और बहुत बड़ा जान माल का हानि इसमें होता है। जिसके अंदर एक पैसेंजर ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के बगल से गुजर रही थी उससे टकरा जाते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे। तो यहाँ पर एक बहुत ही तेज स्पीड में यह हादसा हुआ था। और आप देखिए रेलवे के ऊपर सवाल तो उठेगा ही। अगले साल 2 जून को ही ऐसा ही घटना हो गई जिसमें 3 ट्रेनें इन्वॉल्व रही, जिसमें 2 मालगाड़ियाँ आपस में टकराई हैं और बगल में गुजर रही पैसेंजर ट्रेन से लोकोमोटिव भी टकराया है। तो ये एक बड़ा हादसा ही कहलाएगा। इस हादसे में एक सबसे बड़ी दुख की बात रही वो ये भी रही कि वैक 12B एल्स्टॉम कंपनी जो हमारे भारत के लिए बना रही है दुनिया के सबसे ताकतवर फ्रेट लोकोमोटिव में से एक 12,000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव इसमें इन्वॉल्व रहा। ये ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है जिसके 2 सेक्शन में से एक सेक्शन जा गिरा एक बगल वाली पटरी पे, जिसके बगल से गुजर रही थी पैसेंजर ट्रेन। और यहाँ पर इस पैसेंजर ट्रेन का अचानक से जब रुकना हुआ तो लोगों ने अफरा तफरी में देखा कि आखिर हुआ क्या है। ट्रेन रुकी है, बगल में लोकोमोटिव पड़ा हुआ था जो कि शायद हो सकता है कि पैसेंजर ट्रेन से भी थोड़ा बहुत टकराया हो, घिसड़ लगी हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर वहाँ से लोको पायलट को वहाँ से निकाला गया और इस तरीके से घटना घटित हुई। दोस्तों इस तरीके के एक्सीडेंट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और हर बार जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो बहुत दुख होता है। और आजकल मालगाड़ियों के एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं जिसमें जान माल की हानि भी अब देखने को मिल रही है। मालगाड़ी लोडेड होती है तो सामान का नुकसान और लोको पायलट जो इसमें घायल होते हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब इसके ऊपर देखते हैं जांच में क्या सामने आता है, किसकी गड़बड़ी पकड़ी गई है। जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अब कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ जो कि सच में समझ में नहीं आ रही है कि नहीं। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये ट्रैक जहाँ पर ये लोडेड मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, फिर पीछे से एक और मालगाड़ी ने टक्कर मारी, ये शायद बताया जा रहा है कि DFC के ट्रैक पर खड़ी हो सकती है न्यू सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास। और यहाँ पर देखने में पता भी लग रहा है फोटो में कि 2x25 kV के यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रखा है बगल वाले ट्रैक पर। इंडियन रेलवे के ट्रैक बगल में हो सकते हैं, तो यहाँ का कोई रहने वाला है तो ज़रूर से कंफर्म करना कि ये DFC के ऊपर हुआ एक्सीडेंट है। और इसके आगे चलते हैं। अब एक बड़ी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये वैक 12B एक ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है जिसमें एक हिस्सा तो हमारे सामने पड़ा है जहाँ से लोको पायलट को निकाला गया है। इसका मतलब यही फ्रंट हिस्सा है जो टकराया है सबसे पहले मालगाड़ी के लास्ट जो ट्रेन मैनेजर का डब्बा होता है उससे, जो कि बगल में अब खड़ा भी है, जिसके ऊपर एक दूसरा यूनिट जो है वैक 12 का चढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। लेकिन जब सामने का हिस्सा टकराया तो पीछे वाला हिस्सा फिर उसकी बैक दिखनी चाहिए थी, लेकिन उसका फ्रंट क्यों दिख रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। ये क्लियर नहीं हुआ। अगर ये फ्रंट दिख रहा है, क्या ऐसा हादसा हुआ कि पीछे से इम्पैक्ट फिर उसके डब्बों का पड़ा इतना तेज कि वो घूम गया और वो फ्रंट इधर दिख रहा है उसका और बैक उसका पीछे दिख रहा है, पीछे वाली यूनिट का, अगर ऐसा हुआ हो। लेकिन ये मुझे पॉसिबल लगता नहीं है। और देखने में तो लग रहा है कि इसमें एक ही वैक 12 इन्वॉल्व है जो कि टकराया है और जो मालगाड़ी चलते हुए आ रही थी उसी का वैक 12 है।
तो इस मालगाड़ी का जो टकराना हुआ है वो किस तरीके से हुआ है अभी भी समझ में नहीं आया। अगर इसका फ्रंट हम वो माने जो अभी हमारे ट्रेन मैनेजर के डब्बे के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो फिर इसका जो हिस्सा जहाँ पे लोको पायलट को निकाला गया है, क्या लोको पायलट पीछे बैठे हुए थे, ये भी बात हो सकती है। तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से क्या हुआ है। अगर आप लोगों का कोई एंगल ऐसा लग रहा है कि जो आपको समझ में आता हो घटना कैसे हुई होगी, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। अभी जो भी जांच होती है मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जरूर से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।